कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को फांसी की सज़ा दी है। ये बहुत ही निर्णायक समय में दिया है। ये जानबूझ के दिया है शायद, ताकि भारत इज़राइल के प्रति जो अपना समर्थन है उसमें समझौता करे और इससे मुसलमानों को फ़ायदा हो। लेकिन इससे आने वाले हिंदू राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आशा करती हूँ देश की सरकार इसको समझेगी, लेकिन इसकी संभावना भी कम है। आपको याद होगा 2000 में अटल जी को बहुमत दिया गया था और प्रधानमंत्री बनाया गया था बहुत आशाओं के साथ, परंतु उनके निजी जीवन में कुछ तथ्य ऐसे थे जिनके चलते उनको विपक्ष ब्लैकमेल करता था। उन्होंने कई मामलों में समझौते किए थे राष्ट्रहित के साथ। कंधार में आतंकवादियों को लेकर उनके मंत्री गए थे छोड़ने के लिए कंधार हाईजैक के समय, और कारगिल में भी घुसपैठ की खबर होने के बावजूद समय से उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी, जिसके लिए आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए हमारे सेना के कई होनहार युवाओं को जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद भारत की जनता सतर्क हो गई और उन्होंने इनको बाहर कर दिया 10 साल के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने गोधरा पश्चात गुजरात दंगों का सफल संचालन किया था, जिसके चलते देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। देख के तो लगता है कि वे समझौते नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। सत्ता की रेवड़ियाँ चाटने की आदी हो चुकी बीजेपी आरएसएस चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार दिखती है आजकल। तो संभावना है कि ये सोचे कि हिंदुस्तान की जनता बहुत ही गई गुजरी है और ये सैनिकों को छुड़वा ले समझौता करके, ताकि वो चुनाव जीत जाए। लेकिन इसका उल्टा हो सकता है। हिंदुस्तान की जनता गई गुजरी नहीं है, वो स्वाभिमानी है, देशभक्त है और आजकल बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या के प्रति बहुत सचेत हो चुके हैं। इसलिए अगर इज़राइल के मामले में ये बीजेपी आरएसएस की सरकार ने ज़रा सा भी समझौता किया तो संभावना है कि अटल सरकार को जिस तरह से ख़त्म कर दिया था और अटल जी की राजनीतिक जीवन पूरी तरह से ख़त्म हो गया था उनके समझौतेपूर्ण कार्यकाल के दौरान, वैसे ही शायद ही बीजेपी आरएसएस को भी पूरी तरह से हिंदुस्तान की हिंदू जनता ख़त्म कर दे। अगर ऐसा हो तो हमें मानना चाहिए कि माँ कामाख्या की मर्जी है। दूध कितना ही उपकारी हो, अगर सड़ जाता है तो उसे फेंक देना चाहिए। इज़राइल मुद्दे पे अगर बीजेपी आरएसएस सोचे कि चुनाव जीतने के लिए हम समझौता कर लें तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी और सड़ेली दूध को भारत की जनता फेंक देगी और इसे माँ कामाख्या की मर्जी समझना होगा। एक और दूसरी संभावना है कि भारत सरकार समझौता ना करे और एकदम डटे रहे। ये हिंदू राष्ट्र के हित में होगा। तो इससे ये हो सकता है कि कतर झुक जाए और चुपचाप जो अब दिखा रहे हैं डराने की पोस्चरिंग कर रहे हैं उससे वो पीछे हट जाए और नौसैनिकों को छोड़ दें। दूसरी एक संभावना है, जैसे कि मुस्लिम माइंडसेट हम लोग देखते ही आतंकवादी माइंडसेट है, तो ये 8 नौसैनिकों को फांसी पर लटका दें। अब दोनों परिस्थिति में क्या हो सकता है? अगर कतर सरकार पीछे हट जाती है तो ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, और अगर वे मुस्लिम नौसैनिकों को भारतीय नौसैनिकों को मुस्लिम जिहादी मानसिकता के तहत फांसी पर लटका देते हैं, तो जैसे गोधरा पश्चात गुजरात में दंगे भड़के थे, तो ये तो नौसैनिक है, देश में बहुत भावनाएं भड़केगी और हो सकता है देशव्यापी दंगे भड़क जाए। और मैं आपको याद दिला देती हूँ, गुजरात दंगों के समय बिल्किस बानो नाम की एक मुस्लिम महिला का पेट काट के बच्चा निकाल दिया गया था। लोगों में इतना आक्रोश था कि ये पैदाइशी आतंकवादी होते और अब हमको उनकी उद्गम स्थली पे ही वार करना है, इस सपोले जहाँ से पैदा होते हैं। लेकिन उस समय शायद माहौल इतना नहीं बना था। लेकिन ये तो नौसैनिक है और नुपुर शर्मा के बाद जो कुछ सरतन से जुदा जैसी परिस्थितियाँ हुई थी, इससे लोगों में बहुत आक्रोश है और जनसांख्यिकी भी काफ़ी बदल चुका है। 2002 के समय हुआ था गुजरात दंगे, और ये जो है अभी देखिए इतने साल बीत गए हैं, जनसांख्यिकी में बहुत बदलाव आया है। कई प्रतिशत जनसंख्या हिंदू प्रतिशत घटा है और मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत बढ़ा है। तो देशव्यापी दंगे जब भड़केंगे तो संभावना है कि अब की बार अश्वत्थामा बन के सब एकदम सोहरावर्दी जिन्ना कसाब अफजल गुरु की उद्गम स्थली पर ही वार करना शुरू करते हैं, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि ये कोख युद्ध लड़ रहे हैं। यासर अराफात ने भी यही कहा था कि अरब महिला की कोख ही उनकी सबसे बड़ी हथियार है।
तो ये कोक के जरिए जनसंख्या बढ़ा के ज़मीन हड़पते लोग समझ चुके हैं। तो ये भी अगर होगा तो इसे गलत नहीं कहना चाहिए, ये भी माँ कामाख्या की मर्जी होगी, आप मान लीजिएगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र अवश्य भामी है और अब समय आ गया है कि एक निर्णायक युद्ध हो। तो अगर बीजेपी आरएसएस का खात्मा होता है और सरेली दूध मान के हिंदू समाज इनको पहचान के फेंक देती है तो वो भी माँ कामाख्या की मर्जी होगी। और अगर देशव्यापी दंगे भड़के और आतंकवादियों की उद्गम स्थली पर प्रहार शुरू हो जाए तो वो भी माँ कामाख्या की मर्जी होगी। कोई पाप पुण्य नहीं है, राष्ट्रद्रोह से बड़ा कोई पाप नहीं है, और हिंदू अस्तित्व रक्षार्थ किया गया कोई भी कार्य पुण्य ही होगा। और मैं एक बात बता देती हूँ कि नौसेना सैन्य अधिकारी जो होते हैं ये जानते हैं कि बहुत जोखिम भरा काम कर रहे हैं। जब इनकी भर्ती वगैरह होती है इनके परिजन भी जानते हैं कि कार्य बहुत जोखिम भरा है, और इसमें जितने माने इनको जितना भी सुविधाएं मिलती है, इनको वेतन मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन ये बहुत जाबाज होते हैं, बहादुर होते हैं और समय आने पे अपने प्राणों की आहुति देने को भी हमेशा तैयार रहते हैं। ये राजनेताओं की तरह नहीं है कि रेवड़ियाँ चाटने के लिए सर्विस में जाते हैं, ये अपना प्राण हथेली में के जाते हैं माँ भारती की सेवा के लिए। इसलिए इनको या इनके परिजनों को कम करके आंकने की कोशिश ना करे बीजेपी आरएसएस की सरकार। और इजराइल का जीतना इस युद्ध में, इजराइल का अस्तित्व जो है हमारे आने वाले हिंदू राष्ट्र के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। हिंदू की जीत निहित है इसमें, ये हमें समझना पड़ेगा। और इजराइल मुद्दे पे कोई भी समझौता करने की गलती ना करे बीजेपी आरएसएस। और अगर ऐसा करती है तो इसके जो भी परिणाम होंगे, और अगर समझौता नहीं करती तब भी जो भी परिणाम होंगे वो सभी माँ कामाख्या की मर्जी होंगे। और हमें भारतीय जनमानस को माँ कामाख्या पर अपनी भक्ति रख के उसे मानना पड़ेगा। वंदे मातरम।